अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। राठौर प्रोडक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आपके बहुत ममनून व मशकूर हैं कि आप हमारी प्रोडक्शन की इस खौफनाक हॉरर कहानियों को सुनकर अपनी आरा से मुत्तला करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि कहानी सुनने से पहले आयतल कुर्सी का जिक्र करके अपने चारों तरफ फूंक दिया करें, ताकि कोई भी शैतानी वसवसा आपको परेशान न कर सके। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा की कहानी आप तक पहुंच सके। ख़वातीन व हज़रात, आइए सुनते हैं आज की कहानी ज़िद्दी रूह। कामी कराची का एक बहुत अच्छा कोरियोग्राफर था। वो न सिर्फ टीवी पर बल्कि स्टेज और फिल्म में भी अपना नाम बना चुका था। वो फिल्म में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, इसलिए वो लाहौर चला गया। वहाँ पंजाबी, पश्तो और उर्दू फिल्मों के गानों को बहुत खूबसूरत अंदाज से फिल्माया करता था। उसी दौरान कामी ने अपनी डांस एकेडमी भी खोल ली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को वो फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवा सके। उसके बाद एकेडमी में 6 लड़कियां डांस की क्लासें ले रही थीं, जिनमें एक पूजा भी थी। क्लासेस के दौरान कामी जब लड़कियों को कमर से, हाथ से, पैरों पर एक्शन करवाता तो पूजा उसके हाथों को पकड़कर बहुत मुतासिर हुआ करती थी। पूजा जब भी क्लास में आती तो अपने साथ गुलाब का फूल लाकर कामी को प्यार से देती, जिसे सब लड़कियां भी देखा करती थीं। एक दिन कामी ने पूजा से पूछा, पूजा, तुम रोजाना फूल क्यों लाती हो? पूजा ने हंसकर कहा, फूल दरअसल प्रेम का जरिया है। इसकी खुशबू दिल की खुशबू से जब टकराती है तो प्रेम बढ़ जाता है। लड़कियां हंसती हैं। पूजा कहती है, प्रेम बढ़ता है तो रक्स में निखार आता है। क्यों कामी? ये सिलसिले चलते रहे। काफ़ी फिल्मों में मसरूफियत के बावजूद अपनी एकेडमी की लड़कियों को वो अच्छा से अच्छा गुर सिखाना चाह रहा था। एक दिन दौरान क्लास कामी का मोबाइल बजता है। कामी काम छोड़कर मोबाइल सुनता है, चूँकि इसकी मम्मी की कॉल होती है। कामी, जी मम्मी, सब खैरियत तो है? आज इस वक्त आपने मुझे फ़ोन किया? आप तो हमेशा रात में फ़ोन करती हैं ना? उसकी मम्मी कहती है, हाँ, इसलिए कि तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी थी। आइंदा माह की पहली इतवार को मैं तुम्हारी मंगनी तय कर चुकी हूँ, तुम्हारी चचाजाद बहन नौशीन से। कामी कहता है, ओह नो मम्मी, चलें, जैसी आपकी मर्जी। मैं इंशाल्लाह 2 दिन पहले ही आ जाऊंगा। फिर मुड़कर लड़कियों को कहता है, देखो भाई लड़कियों, अगली माह में मेरी मंगनी होने जा रही है। शायद एक आध हफ्ता क्लास रोकनी पड़े। सारी लड़कियां कामी को मुबारकबाद देती हैं। पूजा एकदम सहम जाती है। कामी पूजा की तरफ देखकर कहता है, अरे पूजा, क्या हुआ तुम्हें? खुशी नहीं हुई तुम्हें? पूजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सारी लड़कियों के सामने कामी के पैरों में गिर जाती है। पूजा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो कामी? तुम मेरा प्रेम हो। तुम किसी और के नहीं हो सकते। सब लड़कियां हंसने लगती हैं। कामी कहता है, पूजा, पागल हो गई हो? ये तो सब फिल्मों में होता है, और फिर तुम्हारा और मेरा मजहब तो अलग अलग है ना। तुम तो मेरी स्टूडेंट हो, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? ये नहीं हो सकता। पूजा कहती है, कामी, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। कामी गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ मारता है।
और कहता है, पागल हो गई हो? सब लड़कियां पूजा को देख रही होती हैं। पूजा गुस्से में भागती हुई खिड़की के पार छलांग लगा देती है। कामी और सारी लड़कियां नीचे झांकती हैं, देखती हैं कि पूजा तड़प तड़प कर मर गई। कामी और लड़कियां सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। कामी पुलिस केस में मुलविस हो जाता है और इस तरह 4 से 5 माह गुजर जाते हैं। कराची में मंगनी के बाद कामी फिर लाहौर में मसरूफ हो जाता है। एवेन्यू स्टूडियो के सामने इलाके में रिहाइश पजीर कामी फिल्म की शूट से फारिग होकर एक रात घर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे रास्ते में गुलाब का फूल पड़ा हुआ मिलता है। कामी गुलाब का फूल देखकर चौंक जाता है, फिर उसे उठा लेता है। इसी दौरान एक दीवार से लगी हुई भिखारन उसे आवाज देती है, कुछ खाने को दोगे? कामी चौंकता है और फिर जेब में से 50 रुपए निकालकर उस भिखारन की झोली में डाल देता है। वो चलते चलते पहले उस फूल को देखता है, फिर उसे एक तरफ फेंक देता है। दूसरे दिन वही रात देर में जाने में एक फुटबॉल ग्राउंड से गुजरते हुए उसे फूल मिलता है। वो फिर चौंकता है, फिर फूल को पैर से दूर फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, कचरे के ढेर के पास वही औरत बैठी नजर आती है। कामी जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी कानों में आवाज आती है, कुछ खाने को दोगे? कामी हैरान हो जाता है। आवाज से तो वो एक नौजवान लड़की लगती थी। वो खौफ से आगे बढ़ने लगता है, फिर जेब टटोलते हुए कुछ पैसे जेब से निकालकर उसकी झोली में डाल देता है। वो घर पहुंचते पहुंचते घबरा कर दरवाजा खोलता है, कमरे में लाइटें ऑन करके बेड पर सुकून का सांस लेता है। कामी सोच कर कहता है, नहीं, कल से मैं इस रास्ते से नहीं आऊंगा, मैं कोई और रास्ता तलाश करूंगा। दूसरे दिन कामी शूटिंग से फारिग होकर अपने किसी दोस्त को कहता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर दे। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर पहुंचता है। उसका साथी उसे खुदा हाफिज कहकर चला जाता है। वो जल्दी जल्दी घबरा कर ताला खोलने लगता है कि नीचे गिरे हुए गुलाब के फूल को देखकर घबरा जाता है। वो घबरा कर जल्दी जल्दी दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और अंदर से दरवाजे को फिर कुंडी लगा देता है और आयतल कुर्सी और दूसरी आयतें पढ़ने लगता है। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बेड पर लेटते हुए पुरानी आयत पढ़ता है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो घबरा कर कभी इधर कभी उधर देखता है, फिर दरवाजे के करीब आकर पूछता है, कौन है बाहर? बाहर से हंसने की आवाज आती है। घबरा क्यों रहे हो? खाने को कुछ दोगे? कामी सहम जाता है। वो बेड पर चादर ओढ़कर आंखें बंद कर लेता है। दूसरे दिन फिर स्टूडियो जाकर अपने करीबी साथियों को सारा किस्सा बयान करता है तो वो लोग कामी का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तेरा वहम है, वो पूजा तो मर गई, अब कोई दूसरी पूजा आ गई है क्या? कामी स्टूडियो में मस्जिद के पेश इमाम से मिलकर उसे सारा किस्सा बयान करता है। पेश इमाम जब कामी को परेशान देखता है तो एक तावीज़ लिखकर कामी को कहता है कि इसे अपने गले में डाल दे और इसे कभी मत उतारना, इंशाअल्लाह तेरा खौफ दूर हो जाएगा। इमाम साहब के तावीज़ पहनने से 2-3 दिन तक वो आराम से रहा। वो अपनी मम्मी को टेलीफोन पर सारा किस्सा बयान करता रहा।
उसकी मम्मी कहती रही, बेटा तुम कराची आ जाओ, छोड़ दो, वो इलाका ही छोड़ दो। वो कई रोज तक अपनी एकेडमी भी नहीं जा सका। सारी लड़कियां स्टूडियो में कामी से मिलकर खैरियत मालूम करती हैं। उसी दौरान कामी को एक फिल्म की शूट के लिए रहीम यार खां जाना पड़ जाता है। वो चाहता भी यही था कि वो फिलहाल वो जगह छोड़ दे। रहीम यार खान में वो ड्रेस तब्दील करने के दौरान तावीज़ भी उतार देता है। सारा दिन शूट करने के बाद जब वो अपने होटल में पहुंचता है तो वो तावीज़ ढूंढने लगता है। फिर उसे ख्याल आता है कि उसने कपड़े तब्दील करते हुए तावीज़ वहीं उतार दिया था। ठीक रात के 2 बजे उसकी खिड़की पर कोई लड़की दस्तक देती है। वो घबरा जाता है। वो खिड़की की तरफ देखता है। वो लड़की कहती है, आज कुछ खाने को दोगे? वो जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ने लगता है। वो जल्दी से होटल के कमरे से निकलकर रिसेप्शन की तरफ भागता है और बताता है कि प्लीज प्लीज मेरे कमरे की खिड़की के पास कोई है। 2-3 वेटर उसके साथ भागकर उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और खिड़की खोलकर करीब करीब देखते हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर वो कहते हैं, आपका वहम है, हम खिड़की बंद किए देते हैं। कामी फिर अकेला कमरे में सहमा हुआ बैठ जाता है कि अचानक उसको कमरे में से आवाज आती है, कामी कामी, घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मुझे पहचानो, तुम्हारी पूजा। कामी फिर कमरे से बाहर निकलकर भागता है। कुछ यूनिट के लोग कामी को पकड़ लेते हैं और उसे दिलासा देते हैं। कामी जैसे होश में आता है, बस प्लीज मुझे कराची भिजवा दो, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहता हूँ। दूसरे ही दिन फिल्म प्रोड्यूसर उसे बाई एयर कराची की तरफ भिजवा देता है। कामी कराची पहुंचकर माँ से लिपट जाता है, सारा किस्सा बयान करता है। माँ सारी रात कामी के सराहने बैठकर पुरानी आयात का जिक्र करती रहती है। कामी सुकून की नींद सोता है। लेकिन जब सुबह उसकी माँ बेड की चादर वगैरह ठीक करने लगती है तो तकिए के नीचे से उसे एक गुलाब का फूल मिलता है। वो घबरा जाती है, कहती है, मैं कामी को आज ही हजरत साहब के पास ले जाऊंगी। दूसरी रात कामी अपने कमरे में सोया हुआ है। माँ बराबर वाले कमरे में मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रही है कि अचानक कामी के सर में कोई लड़की उंगलियां फेरती हुई कहती है, तुम डर क्यों रहे हो कामी? तुम तो मेरे प्रेमी हो। प्रेमी भला कभी डरते हैं? कामी की आंख खुल जाती है। वो घबरा कर उठकर बैठना चाहता है। वो घबरा कर चीख मारना चाहता है, मगर उसकी आवाज गले में ही फंसी की फंसी रह जाती है। पूजा कामी के पैरों के पास जाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। उसके हाथों में गुलाब का फूल है। कहती है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते कामी, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। कामी का चेहरा पसीने से शराबोर हो जाता है। अचानक उसके गले से आवाज निकलती है। वो आवाज लगाता है, मम्मी, मम्मी। उसकी माँ भागकर उसके पास आती है। जी बेटा, जी मैं आपके पास ही हूं। कामी कहता है, वो फिर आई थी माँ, वो फिर आई थी मम्मी, कह रही थी कि मुझसे दूर होने की कोशिश मत करना।
वो वो देखो, वो देखो दरवाजे पर फूल। माँ आगे बढ़कर वो फूल उठाकर कहती है, ठीक है, ये आज मैं हजरत साहब को दूंगी। हजरत साहब जब वो फूल को देखते हैं तो कहते हैं, दरअसल हम रूहानी सिलसिले से हैं, इसीलिए हमारा इल्म देर से काम करेगा। आप किसी हिंदू मजहब के पंडित से राब्ता करें ताकि आपका काम आसान हो सके। कामी की माँ कामी को लेकर पंडित मोहनलाल, जो कि कुम्हारवाड़ा के मंदिर में होते हैं, उनके पास पहुंचकर अपना सारा किस्सा बयान करती है। पंडित जब सारा किस्सा सुन लेता है तो चंद मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करता है, फिर सोचकर कहते हैं, उसने तुम्हारे साथ प्रेम किया था। वो प्रेम में मजहब को भूल गई थी। प्रेम में तो कोई मजहब नहीं होता, वो जिद्दी है, जिद में आ गई है, हम उसे समझा देंगे। कुम्हारवाड़ा मंदिर के पंडित मोहनलाल के कहने के बाद पूजा ने मुझे कभी तंग नहीं किया। आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। कई अरसा गुजर गया, मगर आज भी कभी कभी फूल मुझे मिल जाता है। ख्वातीन व हज़रात, ज़िद्दी रूह के बारे में अपने ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। राठौर प्रोडक्शन को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा। आइंदा की कहानी तक आदम राठौर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।